हेलो एवरीवन, तो इस वीडियो में आपका स्वागत है और आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, तो जाके सेकंड चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, जिसमें कि काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियोस मैं अपलोड भी कर चुका हूं और कर भी रहा हूं, और आज भी एक वीडियो और आएगी। तो मेक श्योर कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिलेगी। काफ़ी बेस्ट कंटेंट मैंने यहाँ पे क्रिएट कर रखे हैं ऑलरेडी। कैंडल रिएक्शन, विक्स रीडिंग, सब कुछ मैं डीपली एक्सप्लेन करता हूँ इस चैनल में। तो मेक श्योर कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो अब हम ट्रेडिंग करते हैं। 60% का चार्ट है, यूरो जीबीपी का चार्ट है। रिटर्न हमें 60% ही मिल रहा है, तो कोई बात नहीं। अब यहाँ पर देखिए, मैंने सेशन किया था अपना, लेकिन वो मैंने उस चैनल पे अपलोड करनी है वो वीडियो। अब उसके बाद मैं इस चैनल पे सेशन कर रहा हूँ, तो उसके आगे ही हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इस वाली कैंडल का रिएक्शन तो मैंने नोटिस नहीं किया, लेकिन देखा गया है तो ऊपर सेलर्स की पोजीशन अभी होल्ड हुई है उस पॉइंट पे 87 पे। तो कैंडल वो ग्रीन भी बन सकती है और नीचे गैप अप करके भी कैंडल बनी है, तो कैंडल ये रेड भी बन सकती है। तो 50-50 ट्रेड है, क्योंकि दोनों साइड की यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज हमें मिल रही है। तो ऐसे में हो सकता है डोजी भी बन जाए कैंडल, और 80% रिटर्न भी हो चुका है, तो काफ़ी अच्छा ही हमारे लिए अब हो चुका है। देखते हैं ये वाली कैंडल क्या बनती है। चांसेस इसके वीक कैंडल, डोजी कैंडल बनने के ज़्यादा है, क्योंकि ऊपर भी कैंडल बोल रही है, ग्रीन भी बनना चाहती है, सेलर्स भी बनना चाहते हैं। तो भाई फाइट तो होगी यहाँ पे बायर्स और सेलर्स के बीच में। जो फाइट उस पार्टी को जीतेगी वही पार्टी नेक्स्ट कैंडल पे कंटिन्यू करेगी, ठीक है। इस वाली कैंडल का रिएक्शन देखिए, 84 पे कैंडल गई है, 84 पे कोई भी कैंडल का रिएक्शन नहीं हो रहा, और लास्ट में कैंडल ऊपर ही चले गई अचानक, और एट द एंड कैंडल ऊपर ही ऊपर जा रही है। तो यहाँ से मैं पहली ट्रेड तो अपनी डाउनवर्ड डायरेक्शन की प्लेस कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि प्रीवियस वाली कैंडल एक एग्जॉशन कैंडल है। अगर आपने उसका रिएक्शन अच्छे से देखा होगा, तो इस वाली कैंडल में कोई भी सेलर्स की रिजेक्शन नहीं आई। इसका मतलब है ये बायर्स का एक लास्ट अटेम्प्ट था, और यहाँ से सेलर्स अभी नीचे की ओर जाएंगे, ठीक है। नो डाउट कि यहाँ से मार्केट तो ऊपर ही जा रही है नीचे से डब्ल्यू पैटर्न बना के, लेकिन बायर्स की एग्जॉस्टन कैंडल है ये कैंडल रेड ही बनेगी, चाहे कहीं पर भी ऊपर चली जाए, ठीक है। तो इस वाली कैंडल को गाइस बनना तो रेड ही है, फिर भी ये ग्रीन ही बन रही है। लेट्स सी, अब इस वाली कैंडल का रिएक्शन देखते हैं, उसी के अकॉर्डिंग ट्रेड होगी नेक्स्ट पे। लॉस होगी तो फिर लॉस भी हो सकती है, क्योंकि ट्रेडिंग है भाई, लॉसेस भी होते हैं, और मोमेंटम को रिवर्स भी मैंने किया है। नो डाउट कि ये एग्जॉशन कैंडल थी, कैंडल को रेड ही बनना था, लेकिन काफ़ी ऊपर कैंडल जा चुकी थी, तो मुझे लगा लॉस हो गई, लेकिन नहीं, ट्रेड विन हो चुकी है लास्ट के 1 सेकंड में। इसको बोलते हैं रियल नॉलेज, रियल फैक्ट की ट्रेडिंग। ऐसे ही आपको भी ट्रेड्स प्लेस करनी है, क्योंकि लॉजिक होना चाहिए आपके पास। अगर ये एग्जॉशन कैंडल है, उसका मतलब है कि बायर्स का जितना भी पैसा था वो इसी कैंडल पे लग चुका था, तो सेलर्स को आना ही था। वो चाहे फिर इतनी भी ऊपर चली जाती कैंडल, तो रेड तो बननी ही थी। अब यहाँ से मार्केट में नीचे की ओर एक पुल बैक भी आ सकता है सेलर्स का, वो भी हमें माइंड में रखना है, ठीक है। लेकिन अब मैं जो ट्रेड्स प्लेस करूंगा वो एक एक दो दो ही करूंगा, बिकॉज ऑलरेडी मैंने 4 ट्रेड्स इस पे प्लेस की थी, और बिलीव मी कि मेरी हार्ट बीट जो है वो काफ़ी बढ़ भी चुकी थी, क्योंकि कैंडल को रेड ही बनना था, फिर भी ये ग्रीन ही ग्रीन बने जा रही थी। तो मुझे लगा कि अब तो कहाँ ही ये रिवर्स होगी कैंडल, पर हो चुकी है, कोई बात नहीं, ठीक है। इस वाली कैंडल का रिएक्शन देखेंगे हम। 82 पे बार बार कैंडल्स को कुछ प्रॉब्लम है, और लास्ट पे इसने क्लोजिंग ऊपर कर ली है, तो कैंडल तो ये भी रेड बन सकती है, बट इतना प्रूफ नहीं है मेरे पास कि मैं यहाँ से ट्रेड प्लेस करूँ। तो कैट जेपीवाई वाले चार्ट पे जाते हैं, ठीक है। डाउन ट्रेंड है मार्केट में टोटल, और डाउन ट्रेंड के बाद लेफ्ट साइड का अगर हम रेफरेंस देखें तो वहाँ पे एक हायर लो लेवल भी है, और उसका ब्रेकआउट भी हुआ है। तो कैंडल तो रिवर्स हो ही सकती है ये, और लो के नीचे लो भी लग चुका है। तो ये वाली कैंडल तो गाइस ग्रीन बनेगी, बिकॉज रिट्रेसमेंट की ज़रूरत है मार्केट में। अब इस वाली कैंडल के बाद ही नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड प्लेस की जाएगी, ठीक है। इसका आप रिएक्शन बार बार नोटिस करिए कि 62, ठीक है, वो पॉइंट मैंने नोटिस कर लिया है। 62 से बार बार सेलर्स आ रहे हैं इस कैंडल पे, तो आपको भी ऐसे ही रिएक्शंस देखने हैं कि कहाँ पे कैंडल्स को प्रॉब्लम है, कहाँ से सेलर्स की रिजेक्शंस आ रही है, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग ट्रेड प्लेस होगी कि किस पॉइंट पे बायर्स की अवेलेबिलिटी है, किस पॉइंट पे सेलर्स की अवेलेबिलिटी है, उसी के हिसाब से ट्रेड प्लेस होगी। तो 56 पे कैंडल जा चुकी है, और यहाँ से अब मैं ट्रेड प्लेस करने वाला हूँ कॉल ऑप्शन की।
लेकिन सेफ्टी मार्जिन से, ठीक है। तो थोड़ा मैंने सेफ्टी मार्जिन का सहारा यहाँ पे ले लिया है 53 का, ठीक है। कैंडल तो रेड भी बन सकती है गाइस वैसे, बट मैंने ट्रेड प्लेस इसी बेस पे की है कि एक्चुअल में जो अभी सेलर्स की पोजीशन है वो अभी ऊपर बताई गई है इस गैप के पास 76 के पास। एक्चुअल में वो 62 पे भी सेलर्स की पोजीशन है अभी, तो हो सकता है कि सेकंड कैंडल भी ग्रीन बन जाए, है ना। प्राइस एक्शन तो बोलता ही है हमें कि 1 से 2 कैंडल्स को तो रिट्रेसमेंट बनाया जा सकता है। तो भाई दूसरी कैंडल भी ग्रीन बनेगी, रिट्रेसमेंट 2 भी बन सकती है। तो मैंने दूसरी के लिए ट्रेड प्लेस की है क्योंकि सेलर्स की पोजीशन में ऊपर गैप है और नीचे से तो बायर्स मार्केट में आए हैं, सेलर्स तो ऊपर है। तो ऐसे ही हमें ट्रेड्स प्लेस करनी होती है मार्केट में, रीज़न जान के कि भाई किस पॉइंट पे सेलर्स है, कहाँ से मार्केट में बायर्स आएंगे। तो इसकी क्लोजिंग देखते हैं अब कहाँ पे होगी, उसी के अकॉर्डिंग ट्रेड प्लेस होगी मार्केट में, ठीक है। तो इसने कर दिया है गैप डाउन, और गैप डाउन इसने 62 के नीचे कर लिया है, यानी ये कैंडल एक रेड कैंडल बनेगी, ठीक है। ये श्योर कैंडल है, लेकिन 62 से ही मैं सेलर्स की ट्रेड प्लेस करना चाहता हूँ, नहीं तो ये ऊपर की ओर फिर भी जा सकते हैं वो गैप को फिल करने, ठीक है। अगर कैंडल ऊपर गई तो मैं ट्रेड प्लेस करूंगा डाउन की, अगर नहीं जाती तो मैं अवॉइड कर दूंगा, क्योंकि नीचे से स्टिल अभी बायर्स ही मार्केट में आ रहे हैं, तो ये गैप को फिल भी कर सकते हैं। तो अपॉर्चुनिटी गाइस मार्केट्स हमारे पास से निकल चुकी है, तो मैं इस वाली कैंडल पर भी ट्रेड प्लेस नहीं करने वाला। कैंडल रेड बन सकती है, ये बिल्कुल बन सकती है, क्योंकि इसकी जो ओपनिंग है वो रेजिस्टेंस पे है। ऑलरेडी मार्केट में सिर्फ 2 ही कैंडल्स है, तो 2 कैंडल्स को तो रिट्रेसमेंट बताया ही जा सकता है। लेकिन बात वो भी है कि अगर कैंडल ने गैप डाउन किया ही है तो कैंडल ऊपर क्यों नहीं जा रही, इसका मतलब है ये देखिए, ठीक है, लास्ट सेकंड में ग्रीन बनी ना कैंडल। तो ऐसे ही आपको एनालाइजेशन मार्केट में करनी है, क्योंकि सिंपल सी बात है भाई, अगर गैप डाउन इसने किया है तो हम उसी पॉइंट से ट्रेड प्लेस करेंगे जिस पॉइंट से एक्चुअल में रेजिस्टेंस है, ना कि यहाँ से नीचे से। तो बायर्स मार्केट में ऊपर की ओर आ रहे हैं, नीचे से अगर बायर्स आ रहे हैं तो बायर्स ही ऊपर को जाएंगे, ना कि सेलर्स। सेलर्स की पोजीशन जहाँ पे है उसका ऑलरेडी अगर बायर्स ने ब्रेकआउट किया है तो उसके नीचे अगर गैप डाउन हुआ है तो कैंडल को उसको फील भी करना होगा पहले, नहीं तो आपके सामने यहाँ पर देखा जा सकता है कैंडल कैसे रिवर्स हो गई। और बार बार इस कैंडल को इधर कुछ प्रॉब्लम भी हो रही थी 97 पर, तो 97 पे प्रॉब्लम थी तो वहां से फिर बायर्स ही मार्केट में आ गए, ठीक है। इस वाली कैंडल के रिएक्शन के अकॉर्डिंग ट्रेड प्लेस अब नेक्स्ट कैंडल पे यहाँ से होगी। सेलर्स की पोजीशन ऊपर बताई जा रही है 73 पे। अब एट द एंड कैंडल क्लोज कहाँ पे करती है, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग ट्रेड प्लेस होगी नेक्स्ट कैंडल पर। तो ये गाइस कैंडल फिर से एक डोजी कैंडल बन चुकी है, उसका मतलब है कि कैंडल ये भी एक रेड बन सकती है। फिलहाल के लिए मैं नीचे से एक बायर्स की ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ, ठीक है। रिस्क की ट्रेड है काफ़ी, लेकिन मैंने कर ली है, ठीक है। प्लेस हुई है कि नहीं अभी पता लगेगा। एंट्री पॉइंट अगर यहाँ पर लग जाए, ठीक है, एंट्री पॉइंट मेरा ओवरलैप लेवल पे लगा है 959 पर। अब रिस्क की ट्रेड है ये भाई, क्योंकि बायर्स का एक तो डाइंग मोमेंटम है और ऊपर से इसने जो है पोजीशन का भी ब्रेकआउट किया है, तो कैंडल तो ये रेड बन सकती है। और वो मैंने गलती कर भी ली है यहाँ पे, कोई बात नहीं, ये ट्रेड मेरी लॉस हो जाएगी, ठीक है। अब लेट्स सी कि ये वाली कैंडल क्या बनती है, उसी के अकॉर्डिंग ट्रेड होगी नेक्स्ट कैंडल पर। अगर लेफ्ट साइड पर हम देखें तो ये मार्केट का एक हायर लो था, ठीक है। इसके बाद हम सेलर्स की ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। इस वाली कैंडल की फाइट देखते हैं, उसी के अकॉर्डिंग ट्रेड प्लेस होगी। लेट्स सी 51 पर कैंडल है, वहां पे सपोर्ट है और सपोर्ट को इसने स्किप कर लिया है, तो ये वाली कैंडल एक 100% सेलर्स की कैंडल बनेगी। और यहाँ से मैंने मल्टीपल ट्रेड्स प्लेस की है, क्योंकि मार्केट में बायर्स की वीकनेस के बाद सेलर्स आए हैं। मेजर ट्रेंड क्या है मार्केट का, एक डाउन ट्रेंड, और डाउन ट्रेंड में सेलर्स को कंटिन्यू करना चाहिए। इस कैंडल ने एक सपोर्ट लेवल को भी स्किप किया है, जो कि आपके सामने सपोर्ट है 51 की। तो कैंडल तो गाइज ये रेड ही बनेगी। एक्चुअल में अगर मैं ऊपर से ट्रेड प्लेस करूं यहाँ से, तो वो और ज़्यादा श्योर ट्रेड रहने वाली है, क्योंकि कैंडल की ओपनिंग भी एक सपोर्ट से है, वो भी हमें नहीं भूलना है, ठीक है। इसीलिए मैंने ऊपर से और ट्रेड्स प्लेस की है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि ये कैंडल नीचे वाली लॉस भी हो जाए, बट ऊपर वाली तो लॉस नहीं होगी, ऊपर के तो ये नीचे क्लोज करेगी। लेकिन अल्टीमेटली देखा जाए तो नीचे वाली तो मेरी ज़्यादा ट्रेड्स है, ऊपर वाली कम है, तो भाई ये लॉस भी हो सकता है। और यहाँ पर गाइज ये ट्रेड मेरी लॉस हो चुकी है, ठीक है। ये ट्रेड लॉस हो गई है बिकॉज मार्केट में
ठीक है, ओके, मैं समझ सकता हूँ ये लॉस हो सकती थी क्योंकि सपोर्ट पे ही ये वो गैप डाउन हुआ था। 950 एक सपोर्ट लेवल है गाइज वहाँ पे। तो ये ट्रेड मेरी ऑलमोस्ट लॉस ही हो गई है, ठीक है, $70 लॉस हो चुका है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब मैं यहाँ से एक ही ट्रेड प्लेस करने वाला हूँ क्योंकि ये वाली कैंडल गाइज 50-50 थी और मैंने इस पर बिलीव भी किया था, जो कि लॉस हो चुकी है। बट मैं अब ऐसी ट्रेड प्लेस करूँगा, ठीक है, जिससे कि मेरा सारा लॉस रिकवर हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ से $100 की ट्रेड प्लेस करूँगा, ब्लास्ट ट्रेड। अब एक ट्रेड मेरी लॉस हो गई है, देखो। अब ये चीज़ भी सही करनी है कि ऐसी ट्रेड आपको तभी लेनी है, मल्टीपल ट्रेड्स जिसमें आप श्योर हो। अब मैंने 50-50 ट्रेड ही यहाँ से डाउन की कर ली, तो ये ट्रेड मेरी लॉस ही हो गई। पीछे की सारी ट्रेड्स थी मेरी विन, बट ये लॉस हो चुकी है। ठीक है, ये भी लॉस थी मेरी, ये भी लॉस हो गई। अब कोई बात नहीं, एक अच्छी श्योर ट्रेड ढूंढनी है मुझे। अब उसमें चाहे मुझे 10 मिनट लगते हैं या 1 घंटा लगता है, अब मैं ऐसी श्योर ट्रेड लेने वाला हूँ जो कि लॉसेस के चांसेस कम हो, जिसमें जिसमें कि मैं $100 की ट्रेड्स प्लेस कर पाऊँ, और मैं कहानी ख़त्म करने वाला हूँ। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या यहाँ से सिनेरियोज बनते हैं। ठीक है, इस वाली कैंडल का हम रिएक्शन देखेंगे। सेलर्स की पोजीशन अभी यहाँ पे बताई जा रही है 73 पे, और 73 के ऊपर भी कैंडल जा रही है। ठीक है, इस वाले चार्ट को गाइज मैं स्किप ही करूँगा क्योंकि अब काफ़ी कॉन्फिडेंस भी लो हो चुका है इस चार्ट पे। तो इस वाले चार्ट पे आते हैं यूरो जीबीपी पे। मार्केट में अभी इस पॉइंट को स्किप किया गया है, लोअर लो लेवल को, उसके बाद सेलर्स मार्केट में आ रहे हैं। तो लेट्स सी कि ये वाली कैंडल अभी कहाँ पे क्लोज करती है। 52 पे कैंडल गई, ओके, 53, 54 से रिजेक्शन आई कैंडल में, 53 पे कैंडल्स को रखा जा रहा है, और 54 एक रेजिस्टेंस लेवल है और वो गैप का भी लेवल है, और एट द एंड कैंडल ने उसका फेक ब्रेकआउट किया है और गैप डाउन उसके ऊपर है। तो मैं यहाँ से कॉल ऑप्शन की लास्ट ट्रेड प्लेस करने वाला हूँ। ठीक है, तो ये कैंडल को ग्रीन ही बनना है, चाहे जो भी हो जाए, कैंडल ये ग्रीन ही बनेगी। क्यों? क्योंकि मार्केट में सेलर्स की वीकनेस है और आफ्टर दैट बायर्स ने एक स्ट्रॉन्गनेस इंडिकेट की है। साथ में इसने गैप के लेवल का फेक ब्रेकआउट भी किया था। तो फेक ब्रेकआउट करने के बाद गैप डाउन उसके ऊपर करना, मतलब वो मार्केट में एक प्रूव्ड सपोर्ट लेवल है गैप का। तो ये कैंडल गाइस इसके भी ऊपर जाएगी, जिस जिस पॉइंट पर मेरा एंट्री पॉइंट है। ठीक है, इसके ऊपर जाना चाहिए, नहीं तो ये भी ट्रेड लॉस हो जाएगी। ठीक है, अब ये वाली कैंडल गाइस देखते हैं क्या बनती है। वैसे आज ऑलरेडी प्रीवियस $70 का मुझे लॉस भी हुआ है, तो ये ट्रेड तो लॉस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 5 4 3 2 सेकेंड, 3 2 1, ओके। तो गाइस कैंडल ग्रीन ही बनी है, बट मेरी एंट्री की वजह से लॉस हो चुकी है, और ये वाली कैंडल अब रेड भी बन सकती है। ठीक है, तो आज का मुझे सेशन यहाँ पर ही क्लोज करना होगा। मुझे ऑलमोस्ट $170 का लॉस लगा है। कोई बात नहीं, मैं रिकवर कर लूँगा इसे पर्सनली। ठीक है, भले ही मैं वीडियो ना बनाऊँ, बट आपको ये दिखाना है कि भाई लॉसेस भी होते हैं। प्रीवियस वीडियो में बनाते टाइम मुझे प्रॉफिट हुआ था, यहाँ पर मुझे $170 का लॉस हो चुका है। ठीक है, अब मैं इसको फिर से 10 करता हूँ और अपना सेशन क्लोज करता हूँ, क्योंकि लॉसेस भी हमें एक्सेप्ट करने होंगे। भले ही आपका दिमाग भले ही डिमोटिवेट है, बट लॉसेस एक्सेप्ट करने होंगे, ये मार्केट की रियलिटी है। इसी को अगर आप ध्यान में रखते हो, लॉसेस को एक्सेप्ट करते हो, तो आप लॉन्ग टर्म ट्रेडर बन सकते हो। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड गुड बाय।